नमस्कार। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 फरवरी 2026। चलिए आज की सभी जरूरी खबरों पर एक नजर डालते हैं। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ है जानने को। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बढ़िया विचार के साथ। देखिए, सफलता कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये तो रोज की तैयारी, कड़ी मेहनत और हाँ, अपनी गलतियों से सीखने का ही नतीजा होती है। अच्छा, आज हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे ये बता देती हूँ। फॉर्मेट बहुत सिंपल है। पहले हम आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनकी थियरी को समझेंगे और फिर बिल्कुल आखिर में इन्हीं पर बेस्ड एक क्विज भी करेंगे। इससे क्या होगा ना कि रिवीजन एकदम पक्का हो जाएगा। ये रहा आज का पूरा रोड मैप। हम आज की सुर्खियों से शुरू करेंगे, फिर नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे जरूरी अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स, फिर राज्यों की खबरें और फिर होगा एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन और अंत में आज का सवाल। तो चलिए शुरू करते अपने पहले सेक्शन के साथ, जो है आज की सुर्खियां। इसमें हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में 13 फरवरी को मनाया गया विश्व रेडियो दिवस। और पता है, इस साल 2026 के लिए इसकी थीम कितनी दिलचस्प है? रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब सोचिए, रेडियो जैसा एक पारंपरिक माध्यम भी अब भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कदम से कदम मिला रहा है। और हाँ, 13 फरवरी की बात हो ही रही है तो ये भी याद रखें कि इसी दिन भारत में सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। इसके अलावा 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच। देखते हैं कि देश और दुनिया में क्या कुछ खास हुआ है। यहाँ पर दो बहुत ही अहम सम्मेलनों की जानकारी है। एक तरफ देखिए, नई दिल्ली में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि एक बहुत ही जरूरी सामाजिक मुद्दा है। और वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया में मानवाधिकार पहल पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इन सीटू नाम का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काफी चर्चा में है। ये भारतीय वायुसेना और थाईलैंड की वायुसेना के बीच हुई है। आपको तो पता ही है, ऐसे अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और भी मजबूत बनाते हैं। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, जो है प्रमुख नियुक्तियां और सम्मान। चलिए देखते हैं कि किन लोगों को उनके काम के लिए सराहा गया है और किन्हें नई जिम्मेदारियां मिली हैं। इस साल का बहुत ही प्रतिष्ठित चांग ग्रिडेल मानवतावादी पुरस्कार मिला है पुडुचेरी के डॉक्टर आर वेंकटेश और हरिप्रिया अरविंद को। उन्हें ये सम्मान मोतियाबिंद के इलाज में उनके शानदार योगदान के लिए दिया गया है। सोचिए, उनके काम ने कितने लोगों की जिंदगी में फिर से रोशनी भर दी होगी। यहाँ दो और बड़ी खबरें हैं। पहली अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई है। उदय कोटक को गुजरात की गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन बनाया गया है, जो भारत का एक बड़ा फाइनेंशियल हब बन रहा है। और दूसरी खबर है एक किताब को लेकर। हमारे पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लॉन्च हुई है। चलिए अब देश के अलग अलग कोनों से आ रही कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। देखते हैं राज्यों में क्या चल रहा है। केरल सरकार ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम उठाया है। उन्होंने स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ये सामाजिक सुरक्षा और सबको साथ लेकर चलने की दिशा में वाकई एक बड़ा कदम है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की एक बेहतरीन मिसाल नागालैंड से आई है। वहां नागा समुदाय ने पैंगोलिन के शिकार और उसके व्यापार पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे स्थानीय समुदाय हमारे पर्यावरण को बचाने में इतनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। साइंस की दुनिया से भी एक बहुत ही रोमांचक खबर है। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में रिसर्चर्स ने मरीन वर्म्स मतलब समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियों को खोज निकाला है। ऐसी खोजें हमारी समुद्री बायोडाइवर्सिटी की समझ को और भी गहरा करती हैं। टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस का एक और बढ़िया उदाहरण आंध्र प्रदेश से आया है। वहां की विधानसभा में अब विधायकों की अटेंडेंस AI बेस्ड फेस स्कैन सिस्टम से लगाई जाएगी। ये काम करने के तरीके में मॉडर्निटी और ट्रांसपेरेंसी लाने की एक अच्छी कोशिश है। तो ये तो थी आज की सारी डिटेल खबरें। अब समय हो गया है एक रैपिड फायर रिवीजन का। चलिए फटाफट से सारे मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2026 की पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग नई दिल्ली में हुई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश बना चीन। ओडिशा ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर पूरी तरह बैन लगाया। भारत ने इंग्लैंड को हराकर
अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है और पर्सनल इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने में केरला देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। और अब जैसा कि शुरू में वादा किया था, बारी है आज के सवाल की। ये मौका है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। लेकिन उससे पहले पिछले सेशन के सवाल का सही जवाब देख लेते हैं। सवाल था कि भारत में सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है, और इसका सही जवाब है राजस्थान। जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब या फिर डी मध्य प्रदेश। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर इस पूरे सेशन की पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ें, इससे कनेक्टेड रहने में आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 15 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। आज हम दिन की सबसे बड़ी खबरों को देखेंगे, वो भी 15 सवालों के जरिए। तो तैयार हैं आप? तो चैलेंज ये है 15 सवाल जो दिन की 15 सबसे जरूरी खबरों से जुड़े हैं। ये एक बढ़िया मौका है ये देखने का कि आज की सुर्खियों पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। तो अंत तक बने रहिएगा और देखते हैं आपके कितने जवाब सही निकलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे भारत की घरेलू खबरों पर। देखते हैं कि देश के अंदर क्या कुछ खास हो रहा है। पहला सवाल जो है वो देश की खबरों से है। सवाल है, हाल ही में वर्कप्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां हुई है? सोच लिया? सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। देखिए, ये सम्मेलन बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर ऐसी नई पॉलिसीज और बेहतर कानूनों पर बात हुई जो पूरे देश में महिलाओं के लिए वर्कप्लेस को और ज्यादा सेफ बनाने में मदद करेंगी। चलिए अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के एक कमाल के मेल की। सवाल यह है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एमएलएस के लिए एआई बेस्ड डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये पूरा सिस्टम फेस स्कैन पर आधारित है। जरा सोचिए, इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। अगला सवाल एक बहुत ही जरूरी सामाजिक योजना से जुड़ा है, स्त्री सुरक्षा योजना। इसका ऑफिशियल लॉन्च हाल ही में किस राज्य में हुआ है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। इस स्कीम की जो सबसे बड़ी और खास बात है वो ये है कि इसके तहत जरूरतमंद महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ये सोशल सिक्योरिटी की तरफ एक वाकई बहुत बड़ा कदम है। और अब एक सवाल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की दुनिया से। भारत का सबसे बड़ा ऊन यानी वुल प्रोड्यूसर कौन सा राज्य बन गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। ये ना सिर्फ राजस्थान की इकोनॉमी के लिए एक बड़ी खबर है, बल्कि ये भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में इसके बड़े रोल को भी दिखाता है। ओके, तो अब देश की खबरों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है और वहां भारत और दूसरे देशों की क्या गतिविधियां हैं। अगला सवाल डिफेंस कोऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। भारत और किस देश की एयरफोर्स ने मिलकर इन सिटू नाम की एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज की है? इसका सही जवाब है बी, थाईलैंड। देखिए, इस तरह की एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों का प्रतीक होती हैं। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि थाईलैंड अब इंटरनेशनल इवेंट्स का एक बड़ा हब भी बनता जा रहा है, जैसे कि 2025 की एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप भी वही हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ग्रुप ब्रिक्स से जुड़ा हुआ। साल 2026 की पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कहां हुई? सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ये मीटिंग इसलिए भी बहुत खास हो जाती है क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत इस वक्त ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के इस पावरफुल ग्रुप को लीड कर रहा है। अब एक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर नजर डालते हैं। सवाल है, मानवाधिकार पहल सम्मेलन का तीसरा एडिशन किस देश में आयोजित किया जाएगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट है जहां ह्यूमन राइट्स से जुड़े जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अच्छा, ये खबर बहुत बड़ी है, ध्यान से सुनिएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हम R&D कहते हैं, उस पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश अब कौन बन गया है?
सालों से इस लिस्ट में अमेरिका टॉप पर था, लेकिन अब सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। ये ग्लोबल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़े पावर शिफ्ट का इशारा है। चलिए, अब हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम बात करेंगे कुछ जाने माने चेहरों, खास जगहों और बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से जुड़ा सवाल है। गुजरात का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, GIFT सिटी, उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, उदय कोटक। हम सब इन्हें एक बहुत बड़े बैंकर के तौर पर जानते हैं, और ये अपॉइंटमेंट इसलिए बड़ा है क्योंकि GIFT सिटी को इंडिया का ग्लोबल फाइनेंस हब बनाने का विजन है। अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं। चैंग क्रेडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 किसे दिया गया है? आर वेंकटेश, हरिप्रिया, अरविंद या फिर दोनों को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। इन दोनों को ये अवार्ड मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट के इलाज में इनके जबरदस्त काम के लिए मिला है। वाकई बहुत ही प्रेरणादायक। अब एक सवाल किताबों की दुनिया से। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये ऑटोबायोग्राफी किस जनरल की है? इसका सही जवाब है बी, जनरल MM नरवणे। ये भारत के पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं और इस किताब में उन्होंने अपने मिलिट्री करियर के अनुभवों और चुनौतियों के बारे में बताया है। और अब स्पोर्ट्स की दुनिया से एक जबरदस्त खबर। 72वीं महिला सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? और चैंपियन है टीम बी, हरियाणा। क्या शानदार जीत है! उनकी कड़ी मेहनत का यह बेहतरीन नतीजा है। एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में सवाल। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया गया है? सही तारीख है बी, 13 फरवरी। और इस साल की थीम मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगी, रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दिखाता है कि कैसे एक इतना पुराना मीडियम नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हम बात करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से जुड़ी ताज़ा खबरों की। साइंस की दुनिया से एक खोज का सवाल। रिसर्चर्स ने किस राज्य के कोस्टल एरिया में यानी तटीय इलाकों में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? और ये खोज हुई है सी, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि हाल ही में वहां की कादियाल साड़ियों और सुंदरबन के शहद को GI टैग भी मिला है। आज का हमारा आखिरी सवाल एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की एक शानदार मिसाल पेश करता है। सवाल है, हाल ही में कहाँ के नागा समुदाय ने पेंगोलिन के शिकार और उसकी ट्रेडिंग पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? इसका सही जवाब है बी, नागालैंड। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक कम्युनिटी द्वारा उठाया गया बहुत ही जरूरी और तारीफ के काबिल कदम है। तो ये थे आज के 15 सवाल और उनसे जुड़ी 15 बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। और अब बारी है आज के सवाल की। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में देना है। सवाल यह है, इंडियन एयरफोर्स की बड़ी एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन किस राज्य में होगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा। और हाँ, जाने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको आज के सेशन की पूरी PDF और नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ।